आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई जिद है ग्रीनलैंड। सीधे यूरोप को जलील करना उस जिद का नया अध्याय है। साथ है फ्रांस के राष्ट्रपति की चैट सोशल मीडिया पे डाल देना, यूरोप के नेताओं के साथ एडिटेड फोटो लगा देना और फोटो में ग्रीनलैंड के साथ कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बता देना। ग्रीनलैंड पर फतह वाली AI जनरेटेड फोटो फैलाना, ये भी अब ये सब बताता है कि ट्रंप को यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते ही हैं। और इस बीच ट्रंप की नई धमकी आई है, फ्रांस के प्रोडक्ट्स पे 200% का टैरिफ लगा दूंगा। इस सब के बीच यूरोप क्या कर रहा है? अब तक तो यही दिखा रहा है कि वो ट्रंप की जिद के आगे झुकेगा नहीं, और साथ ही ये भी कह रहा है यूरोप कि हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। डेनमार्क अकेला नहीं है, पूरा यूरोप एकजुट होकर उसके साथ खड़ा है। ऐसी बातें सामने आई हैं। अब सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका और यूरोप खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं? क्या ट्रंप की जिद के कारण दशकों से चली आ रही अमेरिका और यूरोप की दोस्ती टूटने की कगार पे पहुंच चुकी है? और क्या इस टूट का फायदा रशिया और चाइना ये दोनों उठा लेंगे? सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप के नए पीस ऑफ बोर्ड से संयुक्त राष्ट्र खत्म हो जाएगा? भारत इस बोर्ड में शामिल हो या न हो, ये भी एक सवाल है। और जो देश शामिल नहीं होंगे उनका क्या होगा? ये सब आज जानेंगे। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। साल 2026, दुनिया में लोग जिम जाने, शरीर ठीक करने, अच्छी आदतें बनाने, अधूरा काम पूरा करने जैसे संकल्प ले रहे थे कि इस साल पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम ली कि देश हथियाएंगे। अब उनकी सुई ग्रीनलैंड पर आकर अटक गई। सुई अटकी भी है, गड़ भी रही है, और ऐसी गड़ रही है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। यूरोप को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को खुद एक मैसेज भेजा। लिखा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ग्रीनलैंड पर आप कर क्या रहे हैं। लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप चैट ही पब्लिक कर डाली और सबको दिख गया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैसेज में लिख रहे थे कि हम सीरिया में एक साथ हैं, ईरान में कई बड़े काम कर सकते हैं। अब ट्रंप को आगे प्रस्ताव भी दिया था कि वो 22 जनवरी को पेरिस में G7 की मीटिंग भी बुला सकते हैं। इसमें यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रशिया, इनको भी बुलाया जा सकता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के अपने खाते पे 2 और फोटोज पोस्ट की जो सीधे सीधे यूरोप को उकसाने वाली हैं। एक यूरोप के नेताओं के साथ थी, ज़ाहिरन एडिटेड थी। इसमें उनके सामने UK के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति और साथ ही इटली की राष्ट्रपति और अन्य नेता, ये सब लोग बैठे हुए हैं। और पीछे अमेरिका का एक नया नक्शा लगा है जिसमें ग्रीनलैंड के साथ साथ कनाडा और वेनेजुएला अमेरिका का हिस्सा दिख रहे हैं। अब इससे ट्रंप क्या और किसे संदेश देना चाहते हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अब ट्रंप की शेयर्ड दूसरी फोटो AI से जनरेटेड लग रही है। इसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का झंडा फहरा रहे थे। साथ में उपराष्ट्रपति JD वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये भी दिख रहे हैं। एक बोर्ड भी लगा दिखता है जिस पर इबारत है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका 2026 से। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोप के नेताओं से कहेंगे कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के कुछ देशों पर 10% का टैरिफ लगा चुके हैं। इसे 25% तक बढ़ाने की बात भी कह चुके हैं। इस बीच खबर आई है कि फ्रांस गजा में शांति के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होगा। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पहले ही फ्रांस से गुस्साए ट्रंप को जब यह पता चला तो उन्होंने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% का टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अजीब सी बात है। अब मैक्रोन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि उन्हें कोई नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत जल्द ऑफिस से बाहर होने वाले हैं। इधर ट्रंप ने 20 जनवरी को ग्रीनलैंड के बारे में NATO के सेक्रेटरी जनरल से बात की, वही NATO जिसके भविष्य पे अब सवाल उठाए जा रहे हैं ग्रीनलैंड वाले विवाद के बाद, क्योंकि NATO का लीडर है अमेरिका, इसके ही एक सदस्य देश का हिस्सा हथियाने की धमकी दे रहा है। ठीक है। अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करते हुए बताया कि NATO के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटे के साथ उनकी टेलीफोन पर बहुत अच्छी कोट अनकोट बातचीत हुई है। खैर, अब तक मजाक में कहा जा रहा था कि ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला और अब उन्हें दुनिया की शांति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नो फिल्टर ट्रंप ने खुद ये बात कन्फर्म कर दी। 19 जनवरी को खबरें आई कि सीधे नॉर्वे के PM को ही उन्होंने मैसेज कर दिया और कह दिया कि अब मुझे शांति के बारे में सोचने की कोई मजबूरी महसूस नहीं होती है क्योंकि आपने मुझे नोबेल प्राइज
नहीं दिया। अब ट्रंप ने आगे कहा कि अब वो केवल यही सोचते हैं कि अमेरिका के लिए क्या ठीक है। इस पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया। कहा कि ग्रीनलैंड, गजा और यूक्रेन इन मुद्दों पे और यूरोप पर लगाए गए टैरिफ के बारे में आप हमारी स्थिति जानते ही हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम सभी को इस तनाव को कम करने के लिए काम करना चाहिए। नॉर्वे के पीएम ने ट्रंप से कहा कि हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है जहां हमें एक साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने ट्रंप को फोन पर बात करने का भी प्रस्ताव दिया है। ग्रीनलैंड के बाद सबसे ज्यादा बवाल जिस चीज पर है वो है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। एक के बाद एक देशों को इसमें शामिल होने के न्योते जा रहे हैं। बोर्ड क्या है, इस बारे में हम आपको कल के बीते दिन के एपिसोड में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिल चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान, रशिया, तुर्की, ग्रीस, कनाडा, इजिप्ट समेत कई देशों को ट्रंप प्रशासन इस बोर्ड में शामिल होने के लिए एक निमंत्रण दे चुका है। अब चीन को भी न्योता गया है। रॉयटर्स के मुताबिक 20 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक उसने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो बोर्ड में शामिल होगा या नहीं। इसके अलावा एक और देश मोरक्को, उनको भी अमेरिका ने बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा था। मोरक्को ने ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है, इसकी पुष्टि भी कर दी है उन्होंने। अब हालांकि भारत इसे लेकर एहतियात बरत रहा है क्योंकि बोर्ड में शामिल होने की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। इसके बारे में हमने और अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से बात की। जो यूनाइटेड नेशन से कम्पीट करेगा उसमें ना तो डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि यू कांट री इलेक्ट द नेक्स्ट लीडर। ट्रंप जब तक जिंदा है वो उसके चेयरमैन रहेंगे, और उसका ना तो कुछ एजेंडा है ना कोई रूल्स हैं। सो फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, अगर वो ज्वाइन करता है और $1 बिलियन नहीं देता है तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ क्लब हो जाएगा। और अगर वो ज्वाइन करके $1 बिलियन देता है तो क्या इंडिया विल हैव ए रोल इन सेटिंग द एजेंडा, या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही डिसाइड करेंगे? और उसमें जो बोर्ड के मेंबरशिप है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी है। मिसाल के तौर पे जैरेड कुशनर भी उसके बोर्ड पर होंगे, तो क्या वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर लाइफ चेयरमैन रहेंगे व्हेन ही इज नॉट प्रेसिडेंट, क्या वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि ये बोर्ड इज ए मेंबर यानी वो नेशन स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे ही जैसा कि रोटरी क्लब है उस तरह का एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एक और मजीद प्रॉब्लम भारत के लिए ये होगा कि अगर भारत ज्वाइन कर लेता है तो हो सकता कि कश्मीर का मुद्दा आ जाए उसी मसले में, एंड पाकिस्तान के साथ बैठकर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर इंडिया विल हैव टू डिस्कस दैट इशू। और इंडिया तो उसको बायलैटरल ही रखना चाहता है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ जो इख्तलाफात है उसे मल्टीलैटरल बनने नहीं देना चाहता इंडिया। सो दैट इज़ वन चैलेंज। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडिया डिनाई कर देता है और पूरी तरह से रद्द कर देता है तो इंडिया के लिए मसला ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाएंगे। यकीनन अगर बोर्ड ऑफ पीस नहीं बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी ख़त्म हो जाएगी तो ये इदारा विल डिसअपियर। लेकिन 3 साल तक भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना बहुत मुश्किल होगा। अब ट्रंप के महत्वाकांक्षी बोर्ड ऑफ पीस को लेके सवाल उठ रहे हैं। खासकर इसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र को रख के देखा जा रहा है, यूएन को। आशंका जताई जा रही है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन की जगह ले लेगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूएन की अपनी कोई भूमिका ही नहीं बचेगी, बेकाम का दिखेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ऐसे में यूएन कर क्या रहा है? वही जिस काम में यूएन बेस्ट माना जाता रहा है। वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इसी नेचर का जवाब भी दे रहा है। उनके महासचिव एंटोनियो गुतरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले भी कई संगठनों के साथ साथ में अस्तित्व में रहा है। कहा गया कि दुनिया भर में कई क्षेत्रीय संगठन और अलग अलग रक्षा गठबंधन भी हैं। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले कुछ देशों के साथ यूएन के समझौते हैं, कुछ के साथ नहीं है। हमें विस्तार से देखना होगा कि बोर्ड ऑफ पीस असल में स्थापित होने के बाद कैसा बनता है, ताकि पता चल सके कि हमारे उसके साथ किस तरह के संबंध होंगे। जब प्रवक्ता से पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का कोई निमंत्रण मिला है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में किसी भी कम्युनिकेशन की जानकारी नहीं है। बोर्ड का परमानेंट मेंबर बनने के लिए $1 बिलियन की फीस से जुड़े सवाल पे यूएन प्रवक्ता ने कहा कि हमने ये रिपोर्ट देखी है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जाहिर है अलग अलग समूहों के अपने अपने नियम, अपने उपनियम और इसी तरह की चीजें होती हैं। हम दूसरे समूहों और उनके नियमों पर टिप्पणी नहीं करते हैं।
मामले पर यूएन की नज़र बनी हुई है, हमारी भी बनी रहेगी, ग्रीनलैंड समेत तमाम दूसरे मसलों पर भी। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी में भी ट्रंप ही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूके और मॉरिशस के बीच हुए चागोस आइलैंड समझौते को एक्ट ऑफ स्टुपिडिटी बताया है, बेवकूफ़ाना हरकत। अपने प्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे उन्होंने ऐसा लिखा। हुआ ये कि मई 2025 में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी मॉरिशस को सौंपने का समझौता किया। इस समझौते की कीमत थी करीब 3.4 अरब पाउंड। हालांकि यूके ने वहीं के डिएगो गार्सिया द्वीप पर मौजूद यूके अमेरिका के साथ साझा मिलिट्री बेसिस को अपने नियंत्रण में ही रखा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने पहले इस समझौते का समर्थन किया था। पिछले साल अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने इसे बड़ी सफलता भी बताया था, लेकिन अब ट्रंप उसी फैसले की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने इस फैसले को ग्रीनलैंड पर अपने दावे से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि ऐसे कमज़ोर फैसले चीन और रूस को हौसला देंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की ही अथॉरिटी हो। ब्रिटिश सरकार ने ट्रंप के आरोपों को खारिज किया है। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। उनका दावा है कि इस समझौते से मिलिट्री बेस आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा। जिस डिएगो गार्सिया की बात चल रही है वो हिंद महासागर में मौजूद आइलैंड है। ये चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। इसका मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आइलैंड पर कई दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन का साझा मिलिट्री बेस है। ये बेस दोनों देशों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद ज़रूरी माना जाता है। खासतौर पर मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक मिलिट्री ऑपरेशन चलाने में ये बेस महती भूमिका निभाता रहा है। अगली सुर्खी अफगानिस्तान के काबुल से। यहाँ 19 जनवरी को एक चीनी रेस्तरां में बम ब्लास्ट हुआ। 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये धमाका शहर-ए-नौ इलाके में हुआ, जिसे काबुल के चंद सुरक्षित इलाकों में ही गिना जाता है। इस इलाके में बड़े ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और कई देशों के दूतावास भी हैं। अब तक की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेस्तरां को अयूब नाम का एक चीनी नागरिक वो चला रहा था, जिसकी धमाके में मौत हो गई है। रेस्तरां का नाम चाइनीज़ नूडल ये बताया गया है। मारे गए बाकी 6 लोग अफगानिस्तान के नागरिक थे। कई लोग घायल भी हुए हैं। मामले की जांच अभी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। आईएस ने कहा कि उसने जानबूझकर चीनी नागरिकों को निशाना बनाया है। आईएस का आरोप है कि चीन के रहने वाले उइगर मुसलमानों पर चीन की सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है। इसी वजह से चीनी नागरिक उनके निशाने पर है, आईएस के निशाने पर। दूसरी तरफ चीनी सरकार ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान जाने से बचने के लिए कहा है। चाइनीज अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा है कि जो चाइनीज़ नागरिक और कंपनियां अफगानिस्तान में पहले से मौजूद हैं वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचें। चीन के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है और आतंकवाद के मुद्दे पर अफगानिस्तान और दूसरे देशों के साथ खड़ा है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।